हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 28 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 31 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम डेटा हैंडलिंग करेंगे। ठीक है, तो देखो आपको ये फिगर, ये आर्ट दोबारा मिल गया। लास्ट वर्कशीट भी इसी पे बेस्ड थी, है ना। देखो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पर फ्रॉम द आर्ट अबव, मतलब ये वाला आर्ट। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। अब टेबल में है क्या क्या चीज, देखो 3 कॉलम है, देखते हैं चलो कौन कौन से। राइट नेम ऑफ शेप्स यू ऑब्जर्व, जो भी शेप्स इसके अंदर है उसके नाम आपको लिखने हैं, जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल में लिख के दिया है हमको ट्रायंगल। ठीक है, सेकंड में कह रहा है राइट द काउंट ऑफ दैट शेप इन द आर्ट। अब काउंट करो कि उस शेप, वो जो शेप है वो इस आर्ट के अंदर कितनी है। जैसे कि ट्रायंगल 12 है, ठीक है, और उसके बाद उसके टेलीमार्क बनाने हैं। तो टेलीमार्क बनाने तो आप सबको आते हैं ना, कि 4 लाइन खींची, 5 पे कट किया, फिर 4 लाइन खींची, 5 पे कट करेंगे, तो 12 है। तो 5 और 5 10 हो गया, 11 12, है ना। तो चलिए एक बार पहले ट्राइंगल ही काउंट कर ले जो इन्होंने लिख के दिया है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब बाकी के 3 हमें फिल करने हैं। ठीक है ना, तो चलिए पहले मैं लिख देती हूँ एक स्क्वायर। आपको दिख रहा है इस आर्ट में कहीं पर स्क्वायर, ये रहा ऑरेंज वाला जो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये भी 12 है। तो चलिए इसे भी 12 लिख देते हैं और यहाँ टेलीमार्क बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर, और अब कौन सी फिगर, अब पैरेललोग्राम ले लो। देखो ये 4 साइडेड फिगर है, ये 4 साइडेड फिगर है, ये 4 साइडेड है, ये सारी 4 साइडेड है, उसी तरीके से ये भी 4 साइडेड है, ऐसे ही ये भी। तो इन सबको हमने यहाँ पर नाम दिया पैरेललोग्राम, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की शेप की है। ठीक है, तो अब हम इन्हें काउंट करें, किन किन को काउंट करना है, इनको यहां से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, फिर यहाँ से 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, फिर यहाँ से 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो ये आगे मेरा 36। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, टेलीमार्क बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। ठीक है, चलिए और कोई फिगर दिख रही है आपको, एक ये भी तो रह गया रेड वाला, इसको हम बोलते हैं ट्रेपीजियम। ठीक है ना, अब आप इन्हें काउंट करो, तो जब आप इन्हें काउंट करोगे ना तो 12 ही आने वाला है। ठीक है, टेलीमार्क बना दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है ना, चलिए आप कुछ आंसर्स देने, देखो कह रहा है राइट काउंट ऑफ शेप फ्रॉम द टेबल इन द डेटा फॉर्म इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो आप असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखोगे, तो पहले 12 फिर 12 फिर 12 फिर 36। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द नंबर विच अपीयर मोस्ट, वो वाला नंबर लिखो जो सबसे ज्यादा बार आया है, तो 12 ही तो सबसे ज्यादा बार आया है, तो आंसर आ गया 12। राइट द नंबर ऑफ द शेप हुज काउंट इज मैक्सिमम, शेप का नाम लिखना है जिसके काउंट सबसे ज्यादा है, तो पैरेललोग्राम उसी के सबसे ज्यादा है 36। ठीक है ना, नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ द शेप हुज काउंट इज मिनिमम। अब मिनिमम तो स्क्वायर, ट्रेपीजियम और ट्रायंगल तीनों के ही सेम है, तो हम यहाँ तीनों का ही नाम लिखेंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल, स्क्वायर और ट्रेपीजियम। ठीक है ना, अब कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ द डेटा इन द अबव टेबल। तो रेंज कैसे निकालेंगे, तो देखो रेंज का फॉर्मूला होता है हमारे पास एक, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है यहाँ पर 36, और मिनिमम वैल्यू कौन सी है यहाँ पर 12, माइनस कर दो 24, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 पूरा एक जो था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, यहाँ आपसे कह रहा है हाउ वुड यू फाइंड द एवरेज ऑफ योर ऑनलाइन क्लास इन आवर्स फॉर अ होल वीक। देखो आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है, और एवरेज निकालना भी किसका है, जो आपकी ऑनलाइन क्लास होती है उनका। तो ऑनलाइन क्लास एक वीक में 6 डेज होती है,
होती है नहीं होती 6 डेज। तो पहले हम बताए क्या करते हैं, यहाँ पर वो डेज में लिख लेते हैं कि पर डे में, मतलब एक दिन में आपकी कितने आवर की क्लास होती है, उसके बाद ही तो हम एवरेज निकाल पाएंगे। देखो एवरेज कुछ नहीं, एक तरीके से मीन निकालने को ही वो आपसे कह रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ, माना कि मंडे को हमारी 4 आवर्स की क्लास होती है, ठीक है। ऐसी ट्यूसडे को हमारी 3 आवर्स की क्लास होती है, या आप रैंडमली कोई भी नंबर्स ले सकते हो, यही वाले लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो खुद से आप नंबर लीजिएगा, आपकी एक दिन में जितने घंटे क्लास होती है वही लिखिएगा आप यहाँ पर। वेडनेसडे को मैंने लिया दोबारा 4 आवर की क्लास होती है, फिर मैंने यहाँ पर थर्सडे ले लिया कि मेरी 2 आवर्स की क्लास होती है, ठीक है। फ्राइडे मैंने ले लिया यहाँ पर कि मेरी 3 आवर्स की क्लास होती है, ठीक है। और सैटरडे मैंने यहाँ पर ले लिया कि मेरी 5 आवर्स की क्लास होती है, क्योंकि संडे ऑफ होता है तो सैटरडे ज्यादा दिन की क्लास हो जाएगी, ठीक है ना। अब आपको निकालना है यहाँ पर एवरेज। तो एवरेज का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, यहाँ पर जो मीन का है ना वही है, तो सम ऑफ आवर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज, ठीक है ना। अब सम ऑफ आवर्स मतलब इन सबको प्लस करना, 4 + 3 + 4 + 2 + 3 + 5, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। अब इन सबको प्लस करना पड़ेगा, तो आपने क्या करना है, एक एक करके आप इनको प्लस करते रहो। 4 + 3 7, फिर उसमें 4 प्लस करेंगे तो 11 आएगा, फिर 2 प्लस करेंगे तो 13 आएगा, फिर 3 प्लस करेंगे तो 16, 5 प्लस करेंगे तो 21 आएगा, तो 21/6, ठीक है ना। अब इसको आप 6 से डिवाइड कर दो, तो आपका आ गया 3.5, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल गया, यहाँ पर एवरेज निकल गया ऑनलाइन क्लासेस का, ठीक है ना। आर्ट्स में निकला ये। अब नेक्स्ट में आपसे कह रहा है यहाँ पर फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब डेटा आपको दे रखा है, इस बार आपको डेटा खुद से नहीं बनाना, मीन मीडियन और मोड निकालना है। मैं इसे क्वेश्चन 1 और 2 मान लेती हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 1 है, आप पे क्वेश्चन 2 मैं यहाँ कर दूं। तो मीन अभी मैंने आपको बताया क्या था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में क्या लिखे, इन सबको प्लस करके, तो पहले यहां लिख देते हैं 2 + 2 + 3 + 5 + 6 + 7 + 3 + 9 + 8, और डिवाइडेड बाय, इन सबको काउंट करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। तो इन सबको प्लस करके 45 आया, नीचे का 9 ऐसे ही, आपका आंसर आ गया यहाँ पर 5, ठीक है ना। अब मीन तो निकल गया, अब हमें निकालना है यहाँ पर मीडियन। तो देखो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करते हैं। आपकी मर्जी, आप किसी में भी अरेंज कर सकते हो, तो मैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रही हूँ, ठीक है। AO मतलब असेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए लिख लेती हूँ मैं यहाँ पर। तो 2 बार 2 है, 2 बार 3 है, कट करती जा रही हूँ मैं यहाँ से, जो जो लिखती जा रही हूँ। उसके बाद आ जाएगा मेरा 5, फिर 6, फिर 7, लास्ट में 8 और 9 अरेंज हो गया। अब आप पहले यहाँ n चेक करो, तो आपने देखा n आपके पास ऑड है, जब भी ऑड होता है तो मीडियन का फॉर्मूला अलग होता है, और जब इवन होता है तो अलग होता है। तो अभी फिलहाल मैं ऑड वाला लगा रही हूँ, तो n + 1 अपॉन में 2, ठीक है। TH मतलब वो ऑब्जर्वेशन वो लेनी है, तो n की जगह n की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पर, तो ये आ गया मेरा 10/2। तो फिफ्थ, इसका मतलब फिफ्थ नंबर पे जो है वो मेरा मीडियन है, तो मेरा मीडियन यहाँ पर कितना आ गया, काउंट कर लो फिफ्थ पे कौन सा है, 1 2 3 4 5, तो मीडियन आ गया आपका 5, ठीक है। लास्ट रह गया मोड। मोड भी आपको निकालना है, मोड होता है जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो देखो 2 भी 2 बार आया हुआ है इस पूरे डेटा में, इस पूरे में, और 3 भी 2 बार आया हुआ है, दोनों 2 बार आए हुए हैं, तो इसका मतलब मोड है 2 और 3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था जिसमें आपको मीन मीडियन और मोड निकालना था, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन में आपको एवरेज निकालना था, एवरेज का मतलब भी एक तरीके से मीन निकालना ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं आपके पास कुछ क्वेश्चंस जिनके आंसर आपको देने हैं यस या नो में। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी जो आपको खुद करना है, ठीक है। आपकी वर्कशीट का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं आपको भी पता होना चाहिए ना कि आपको मीन कितना समझ में आया, मीडियन कितना है और मोड कितना है। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके
उसका आंसर बताइएगा और अपना नाम भी लिख के भेजिएगा, ठीक है ना। देखो मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से दे रही हूँ, ठीक है। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर आप सबको पता है ना, फर्स्ट 5, स्टार्टिंग के 5 नेचुरल नंबर्स का मीन आपको निकालना है। तो पहले तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर आपको पता होने चाहिए, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5, है ना। फिर उसका मीन आपको निकालना है, तो इसी फॉर्मूले से निकालना है मीन। निकाल के जिस जो भी आंसर आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, और नाम लिख के बताइएगा अपना, ठीक है ना। चलिए अब वापसी आते हैं हम अपनी वर्कशीट पे। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। कह रहा है इज द मीन ऑफ द डेटा ऑलवेज फ्रॉम द गिवन डेटा। कह रहा है जो मीन आएगा, क्या वो जो डेटा हमको दे रखा होगा हमेशा उसी में से कोई वैल्यू होगी, बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि आप यहाँ देख लो 5, यहाँ तो खैर सेम है, मैं ये नहीं कह सकती कि ये वाला ही देख लो, ये तो सेम है, पर ऐसा नहीं होता, जरूरी आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। तो नो। इज इट स्मॉलर देन ईच ऑब्जर्वेशन, क्या ये सारी ऑब्जर्वेशन से छोटा होता है, नहीं। देखो ना यहाँ पर हमारे पास 2 5 से भी छोटा दे रखा है, तो सबसे छोटा तो नहीं होता, नहीं होता ना, तो इसका आंसर भी आ जाएगा नो। कैन इट बी बिगर देन ईच, क्या ये सबसे बड़ा होता है, हर एक ऑब्जर्वेशन से बड़ा होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, ठीक है। कैन अ सेट ऑफ नंबर्स हैव मोर देन वन मोड, कह रहा है क्या ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा मोड हो, बिल्कुल हो सकता है। हमारे क्वेश्चन में ये 2 and 3 है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा यस। अब कह रहा है इज द मीडियन ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डेटा, कह रहा है जो मीडियन है वो हमेशा डेटा में से आएगा, बिल्कुल आएगा। जैसे कि मीडियन यहाँ 5 आया, 5th नंबर लेना था हमें, वही आया ना, तो वो हमेशा डेटा में से ही आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा यस, ठीक है। तो इसी के साथ ये वर्कशीट हमारी वर्कशीट नंबर 28 कंप्लीट होती है। क्वेश्चन करके मुझे कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा इसका, ठीक है ना। अब वर्कशीट नंबर 29 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।